हमारे जो मुंह में दांत हैं, हम किस दांत को क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा अपर आर्च है, जैसे कि मैं ये वाला जो हमारा ये अपर आर्च है, जो हमारे आगे के दांत होते हैं 2, उनको हम इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर जो इसके साइड का दांत होता है सेंट्रल इंसाइजर के, उसको लैटरल इंसाइजर हम कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका आता है कैनाइन, फिर उसके बाद आपके आते हैं प्रीमोलर, फिर उसके बाद आपके जो पीछे के दांत होते हैं उनको बोलते हैं हम मोलर्स। सेम यही जो लोअर का जॉ होता है, इसमें भी सेम यही होता है, सेंट्रल, लैटरल, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर्स। ठीक है, तो ये है हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, वो टोटल होते हैं हमारे, मतलब अगर आप यहां से डिवाइड करें इसको, ठीक है, तो एक इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट मतलब जो आपका एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ, चौथा भाग ये हुआ। अगर आप एक क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 8 दांत होते हैं, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपके 8 8 16 24 8 चौको 32, मतलब हमारे टोटल मुंह में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। एक क्वाड्रेंट में 8 दांत होते हैं, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपके 16 दांत हो गए, मतलब अपर के जॉ में आपके 16, नीचे के जॉ में 16, टोटल आपके 32 दांत हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है कि हमारे मुंह में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 प्रकार की जो आर्च होती है, डेंचुलस और ईडेंचुलस। तो ऐसे ही हमारे मुंह में 2 टाइप के जो होते हैं, जो टीथ होते हैं, जो टूथ होते हैं, एक एज के अकॉर्डिंग और एक लाइक कि किस एज में कौन से दांत और कब तक हैं, किस दांत को क्या कहेंगे। ठीक है, तो हमारे मुंह में तो जैसे कि परमानेंट टीथ होते हैं और एक होता है आपका प्राइमरी टीथ। ठीक है, प्राइमरी टीथ को हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। डेसिडुअस टीथ का मतलब होता है आपके प्राइमरी टीथ, मतलब जो हमारे बच्चों के दांत होते हैं, तो बच्चों के दांत जो होते हैं उनको हम प्राइमरी टीथ कहते हैं और डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम परमानेंट टीथ। तो पहले अगर जैसे कोई कहे कि भाई प्राइमरी टीथ पहले आते हैं, फिर उसके बाद ये परमानेंट टीथ कहाँ से आ गए, तो प्राइमरी टीथ सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे छोटे जैसे दांत आते हैं हमारे मुंह में, तो सबसे पहले जो टीथ आते हैं ना, वो ये आते हैं आपके। ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो ये हम आप देख रहे होंगे इनमें काफी गैप है और इनके बीच में कुछ दांत मिस है। ठीक है, तो प्राइमरी टीथ इन्हें डेसिडुअस इसलिए कहते हैं दूध के दांत। आपने सुना होगा, जैसे कि हम अगर जैसे देसी भाषा में कहा जाए तो लोग बोलते हैं दूध के दांत, जो बोलते हैं वो होते हैं हमारे प्राइमरी टीथ, जो कि एक एज में टूटते हैं और टूटने के बाद ये दांत हमारे टूटते हैं और टूटने के बाद फिर जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके परमानेंट टीथ में, मतलब कि अब वो परमानेंट टीथ हैं, अब वो गिरेंगे नहीं। तो एक एज के बाद ही ये परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हमारे डेसिडुअस और प्राइमरी जो टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो परमानेंट टीथ जो आते हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने बताया था कि इसमें काफी गैप है, कुछ दांत मिस हैं। फिर उसके बाद जब ये परमानेंट टीथ आते हैं तो आपका वो गैप फिल हो जाता है और पूरे हमारे 32 दांत हमारे मुंह में आ जाते हैं, इसलिए हम इनको परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी पूछना हो, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकूं। और मैंने अभी बेस से स्टार्ट किया है, जहां से हमने चीजें, जहां मैंने स्टडी शुरू किया था, जब मैंने
अपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में एडमिशन लिया था, जब मैंने डेंटल लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया था, तब वहां पर मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था, ऐसे ही चीजें मुझसे डिस्कस की गई थी। सो आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किया, और आगे अब जो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको सॉल्व कर सकूं, और मैं पर डे आप लोगों को उन वीडियो में अपनी बात को समझाने की कोशिश कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, एंड मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।